श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद षोडशो अध्याय जय विजय का बैकुंठ से पतन। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवगण, जब योग निष्ठ सनकादि मुनियों ने इस प्रकार स्तुति की, तब बैकुंठ निवासी श्री हरि ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा। भगवान ने कहा, मुनिगण, ये जय विजय मेरे पार्षद है। इन्होंने मेरी कुछ भी परवाह न करके आपका बहुत बड़ा अपराध किया। आप लोग भी मेरे अनुगत भक्त है, अतः इस प्रकार मेरी ही अवज्ञा करने के कारण आपने इन्हें जो दंड दिया वह मुझे भी अभिमत है। सेवकों के द्वारा अपराध करने पर संसार उनके स्वामी का ही नाम लेता है। वह अपयश उसकी कीर्ति को इस प्रकार दूषित कर देता है जैसे त्वचा को चर्म रोग। मुझे यह कीर्ति आप लोगों से ही प्राप्त हुई है, इसलिए जो कोई आपके विरुद्ध आचरण करेगा वह मेरी भुजा ही क्यों न हो, मैं उसे तुरंत काट डालूंगा। आप लोगों की सेवा करने से ही मेरी चरण रज को ऐसी पवित्रता प्राप्त हुई है कि वह सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देती है, और मुझे ऐसा सुंदर स्वभाव मिला है कि मेरे उदासीन रहने पर लक्ष्मी जी मुझे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती। यद्यपि इन्हीं के लेश मात्र कृपा कटाक्ष के लिए अन्य ब्रह्मादि देवता नाना प्रकार के नियम व्रतों का पालन करते हैं। जो अपने संपूर्ण कर्मफल मुझे अर्पण कर सदा संतुष्ट करते हैं, वे निष्काम ब्राह्मण ग्रास पर तृप्त होते हुए गीसे की तरह के पकवानों का जब भोजन करते हैं, तब उनके मुख से मैं जैसा तृप्त होता हूँ, वैसा यज्ञ में अग्नि रूप मुख से यजमान की दी हुई आहुतियों को ग्रहण करके नहीं होता। ब्राह्मण, दूध देने वाली गौ और अनाथ प्राणी ये मेरे ही शरीर है। ब्राह्मण तिरस्कार पूर्वक कटु भाषण भी करे तो भी उसमें मेरी भावना करके प्रसन्नचित्त से अमृत भई मुस्कान से युक्त मुख कमल से उसका आदर करते हैं। मेरे इन सेवकों ने मेरा अभिप्राय न समझकर ही आप लोगों का अपमान किया है, इसलिए मेरे अनुरोध से आप केवल इतनी कृपा कीजिए कि इनका यह निर्वासन काल शीघ्र ही समाप्त हो जाए और ये अपने अपराध के अनुरूप अधम गति को भोग कर शीघ्र ही मेरे पास लौट आए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं सनकादि मुनि क्रोध रूप सर्प से डसे हुए थे, तो भी उनका चित्त अंतःकरण को प्रकाशित करने वाले भगवान की मंत्रमयी सुमधुर वाणी को सुनते सुनते तृप्त नहीं हुआ। भगवान की उक्ति बड़ी ही मनोहर और थोड़े अक्षरों वाली थी, किंतु वह इतनी अर्थपूर्ण थी कि बहुत ध्यान देकर सुनने और विचार करने पर भी वे यह न जान सके कि भगवान क्या करना चाहते हैं। मुनियों ने कहा, भगवान, आप सर्वेश्वर होकर भी जो यह कह रहे हैं, यह आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया, सो इससे आपका अभिप्राय क्या है? प्रभु, आप ब्राह्मणों के परम हितकारी है। इससे लोक शिक्षा के लिए आप भले ही ऐसा न माने कि ब्राह्मण मेरे आराध्य देव है, पर वस्तुतः तो ब्राह्मण तथा देवता भी ब्रह्मा ही के आत्मा और आराध्य देव है। सनातन धर्म आपसे ही उत्पन्न हुआ है। आपकी कृपा से निवृत्ति प्रायण योगी जन सहज में मृत्यु रूप संसार सागर से पार हो जाते हैं। भगवान, दूसरे अर्थार्थी जन जिनकी चरण रज को सदा सर्वदा अपने मस्तक पर धारण करते हुए लक्ष्मी जी निरंतर आपकी सेवा में लगी रहती है, सो ऐसा जान पड़ता है भाग्यवान भक्तजन आपके चरणों पर जो नूतन तुलसी की मालाएं अर्पण करते हैं, उन पर गुंजार करते हुए भोरों के समान वे भी आपके पाद पद्मों को ही अपना निवास स्थान बनाना चाहती है। भगवान, आप साक्षात धर्म स्वरूप है। आप सत्यादि तीनों युगों में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहते हैं। देव, यह ब्राह्मण कुल आपके द्वारा अवश्य रक्षणीय है। यदि साक्षात धर्म रूप होकर भी आप सुमधुर वाणी और पूजन आदि के द्वारा इस उत्तम कुल की रक्षा न करें, तो निश्चय किया हुआ कल्याण मार्ग ही नष्ट हो जाएगा। प्रभु, आप सत्वगुण की खान है और सभी जीवों का कल्याण करने के लिए उत्सुक है। आप त्रिलोकीनाथ और जगत प्रतिपालक होकर भी ब्राह्मणों के प्रति इतने
नम्र रहते हैं। सर्वेश्वर, इन द्वारपालों को आप जैसा उचित समझे वैसा दंड दें। हम निष्कपट भाव से सब प्रकार आपसे सहमत हैं। श्री भगवान ने कहा, मुनिगण, आपने इन्हें जो श्राप दिया वह मेरी प्रेरणा से ही हुआ। अब ये शीघ्र ही दैत्य योनियों को प्राप्त होंगे और वहाँ क्रोध वेश से बढ़ी हुई एकाग्रता के कारण योग संपन्न हो फिर जल्दी ही मेरे पास लौट आएंगे। ब्रह्मा जी कहते थे, तदंतर उन मुनीश्वरों ने नैनाभिराम भगवान विष्णु और उनके स्वयं प्रकाश वैकुंठ धाम के दर्शन करके प्रभु की परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम कर तथा उनकी आज्ञा पा भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए वहां से लौट गए। फिर भगवान ने अपने अनुचरों से कहा, जाओ, मन में किसी प्रकार का भय मत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं सब कुछ करने में समर्थ होकर भी ब्रह्म तेज को मिटाना नहीं चाहता। एक बार जब मैं योग निद्रा में हो गया था, तब तुमने द्वार में प्रवेश करती हुई लक्ष्मी जी को रोका था। उस समय उन्होंने क्रुद्ध होकर पहले ही तुम्हें यह शाप दे दिया था। अब दैत्य योनि में मेरे प्रति क्रोधाकार व्रति रहने से तुम्हें जो एकाग्रता होगी उससे तुम इस विप्र तिरस्कार जनित पाप से मुक्त हो जाओगे और थोड़े समय में मेरे पास लौट आओगे। द्वारपालों को इस प्रकार आज्ञा दी। भगवान ने विमानों की श्रेणियों से सुसज्जित अपने सर्वाधिक स्त्री संपन्न धाम में प्रवेश किया। वे देवश्रेष्ठ जय विजय तो ब्रह्मशाप के कारण अलंघनीय भगवत धाम में ही श्रीहीन हो गए और उनका सारा गर्व गलित हो गया। पुत्रों, फिर जब वे वैकुंठ लोक से गिरने लगे तब वहां श्रेष्ठ विमानों पर बैठे हुए वैकुंठ वासियों में हाहाकार मच गया। इस समय दीति के घर में स्थित जो कश्यप जी का उग्र तेज है, उसमें भगवान के उन पार्षद प्रवरों ने ही प्रवेश किया। उन दोनों असुरों के तेज से ही तुम सबका तेज फीका पड़ गया है। इस समय भगवान ऐसा ही करना चाहते हैं। जो आदि पुरुष संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय के कारण है, जिनकी योग माया को बड़े योगी जन भी बड़ी कठिनता से पार कर पाते हैं, वे सत्वादि तीनों गुणों के नियंता श्री हरि ही हमारा कल्याण करेंगे। अब इस विषय में हमारे विशेष विचार करने से क्या लाभ हो सकता है। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंसाय संहिताय तृतीय स्कंद 16वां अध्याय। जय हो।